क्या प्रशांत किशोर अब तेजस्वी यादव के गेम में फंस गए हैं? मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। पीके जिस तरह से एनडीए सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, उससे नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे। 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ माहौल बना तो फायदा किसका? कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए की सीधी लड़ाई में आखिरकार तेजस्वी के अच्छे दिन आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। तेजस्वी ने कहा था पीके तो बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान का जिक्र किया। नीतीश ने कहा था अमित शाह के कहने पर ही उन्होंने प्रशांत किशोर को जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया था। न तो पीके ने इसका खंडन किया और न ही अमित शाह ने। तो क्या इस दाग को धोने के लिए ही पीके अब एक एक कर एनडीए नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइलें खोल रहे हैं? पीके बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर नीतीश सरकार के मंत्रियों की कुंडली जनता के सामने रख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए का नुकसान हुआ तो फिर वोटों का फायदा किसका होगा? महागठबंधन का या फिर पीके की पार्टी जनसुराज का? तेजस्वी यादव और उनकी टीम का मानना है कि दोनों हाथों में लड्डू तो उनके ही हैं। प्रशांत किशोर को ललकार कर तेजस्वी यादव अपना काम बना रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव, उनका परिवार और पार्टी एनडीए से लड़ाई लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। परिवार से लेकर पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इस पचड़े में फंसे हैं। जबकि दूसरी तरफ 20 सालों से सत्ता में रहे नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर करप्शन के एक भी मामले नहीं है। इसीलिए तो प्रशांत जब बीजेपी और जेडीयू नेताओं की पोल खोल रहे हैं, तब तेजस्वी और उनके सहयोगी खामोश हैं। तेजस्वी का गेम एक तीर से दो निशाने वाला है। वो कुछ इस तरह से, जो पिच अपना नहीं है उस पर बैटिंग करें प्रशांत किशोर, पर रन तो आरजेडी के खाते में ही जुड़ेंगे। चर्चा तो ये भी थी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर किसी ताकतवर मंत्री का है। कहा जा रहा था कि पीके के लिस्ट में कोई नया नाम हो सकता है। नीतीश सरकार के मंत्री सवेरे से ही पीके की पीसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कान लगाए थे, फोन कर जानकारी जुटा रहे थे, पर नाम पुराने ही निकले, वही बीजेपी के चौधरी और जेडीयू के चौधरी। प्रशांत किशोर ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिन्हें लपेटे में लिया, उनमें पहला नाम बीजेपी कैंप से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का था, जो बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। पर पीके ने आज उन्हें हत्या का आरोपी तक बता दिया। अब तक तो वे सम्राट चौधरी से मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने की मांग कर रहे थे, पर अब पीके ने उनकी गिरफ्तारी की डिमांड कर दी है। मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। वहीं नीतीश के करीबी अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर और उनकी टीम इन दिनों ज्यादा ही मेहरबान है। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से लोकसभा सांसद है। पीके पहले ही कह चुके हैं कि सांभवी के लिए लोकसभा का टिकट अशोक चौधरी ने खरीदा। अशोक चौधरी पर पहले ही पीके 200 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से खरीदने का आरोप लगा चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि उनके पास चौधरी और उनसे जुड़े 500 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी हैं। अगर हफ्ते भर में अशोक चौधरी मानहानि वाले अपने दाव से पीछे नहीं हटे तो वो भी सार्वजनिक कर देंगे। तो बात यह है कि प्रशांत किशोर को अब मजा आ रहा है। बिहार के चुनावी माहौल से भ्रष्टाचार का मुद्दा अब तक गायब था, लेकिन अब बिहार की सड़कों से लेकर चौक चौराहों पर इसकी चर्चा होने लगी है।
यही तो पीके भी चाहते थे। पीके को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस देने वाले अशोक चौधरी अब कह रहे हैं कि फैसला जनता की अदालत में होगा। इधर कई दिनों से जो पीके के फंडिंग पर सवाल उठ रहा था, उसका भी जवाब उन्होंने दे ही दिया। बोले पिछले 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने के एवज में 241 करोड़ रुपए की फीस ली है, जिस पर 30 करोड़ 95,68,000 रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपये आयकर चुकाया है। उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा हिसाब किताब क्लियर है, आप अपना हिसाब क्लियर करें। 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी से पहले प्रशांत किशोर की लिस्ट में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का भी नाम है। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी वे लगा चुके हैं। वे जायसवाल को छुटका चोर बताते हैं, कहते हैं वे पेट्रोल चुराता है। अपने आरोपों के समर्थन में वे बेतिया के मेयर की चिट्ठी का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि जायसवाल के पेट्रोल पंप से तेल न लिया जाए। इसी तरह प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी भ्रष्टाचार करने वालों की लिस्ट में शामिल किया है। वे कहते हैं कि मंगल पांडे ने अपनी पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर दिल्ली के द्वारका में जो फ्लैट खरीदा है, उसमें सब गोलमाल है। पांडे की पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 13 लाख रुपये थे, पर उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपये कर्ज लिया। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर ने उन पर किशनगंज में माता गुर्जरी मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप लगाया है। जायसवाल एक जमाने में इसी कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे। पीके ने कहा है कि जायसवाल ने कॉलेज के ट्रस्ट और मैनेजमेंट पर कब्जा कर लिया है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कभी दिलीप जायसवाल को अपना मुंह भोला भाई तक कहा था। दिलीप ने पीके को कानूनी नोटिस भी भेजा है। लगातार 3 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी बनाकर उनकी कोशिश बिहार में इस बार एक नई ताकत बनने की है। लोग उनकी चर्चा तो कर रहे हैं, पर क्या जात पात में जकड़े बिहार के लोग उनके लिए वोट भी करेंगे? पिछले साल नवंबर के महीने में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 2 सीटों पर जन सुराज पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। उसे 10% से भी अधिक वोट मिले थे। हाल में 2 एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट जारी हुए हैं। वोटर वाइब के मुताबिक जन सुराज को करीब 9% वोट मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपर कास्ट और दलित उन्हें वोट कर सकते हैं। ये आमतौर पर एनडीए के वोटर माने जाते हैं। एस इंडिया स्ट्रेटजीज की बैटल ऑफ बिहार की सर्वे रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। मतलब साफ है कि पीके मजबूत हुए तो एनडीए के वोटों का बंटवारा तय है। प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों के बीच पहुंच रहे हैं, पर ऐसा लगता नहीं है कि यादव और मुसलमान आरजेडी को छोड़कर जन सुराज की तरफ जाएं। आपको नहीं लगता है कि पीके के चक्कर में एनडीए को होने वाले नुकसान का सीधा फायदा तेजस्वी यादव का है? बताइए rajdhani@lallantop.com पर, फिर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।